नमस्ते जी आप सभी को। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि एकदम मॉर्निंग का टाइम है और हम लोग आ गए हैं पांजीपारा इकोरचला कालीवाड़ी। तो देखिए ये काली मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और हम लोग आज बहुत दिनों के बाद घर से निकले हैं, ऑलमोस्ट आफ्टर 5 मंथ्स। आई एम सो हैप्पी। रास्ते में हम रुके हैं, थोड़ा भूख लग गया है ब्रेकफास्ट करने के लिए। ऐसे हम जा रहे हैं सिलीगुड़ी। तो अभी रास्ते में हम लोग पांजीपारा में रुके, पहले माँ का दर्शन किया, पूजा पाठ किया, उसके बाद हम खाने आ गए भुजिया बूंदिया जो यहाँ का फेमस है, और साथ में है पूड़ी और दाल। तो इसके बाद हमारे साथ हमारे भतीजे थे और हम सब जा रहे थे। ऐसे तो पता है दोस्तों, मतलब घर से निकली हूँ इतने लॉन्ग जर्नी के लिए बहुत दिनों बाद। और लास्ट तो हम लोग गए थे अयोध्या, और ऐसे पता है सिलीगुड़ी जो जा रहे हैं वो तो पता नहीं शायद 2 साल बाद या उससे भी ज़्यादा। तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी, और अभी जैसे खाना खा के एकदम फ्रेश हो रहे थे कि चलो थोड़ा एनर्जी मिल जाए। सवेरे सवेरे निकले थे घर से कुछ भी ना खा के, तो फटाफट से खा रहे थे। बहुत ही यम्मी टेस्टी था खाने में, तो मज़ा आ गया। और इसके बाद बाहर का मौसम, इतने दिनों बाद भतीजे ने किया आप सभी को हाय। तो जो भी है, ये जो चारों ओर का नज़ारा था, ऐसे तो बाहर बहुत गर्मी थी लेकिन चारों ओर का नज़ारा और ये प्योर ऑक्सीजन मतलब चाहिए था हमें। और ऐसे पता है दोस्तों, आज जा तो रहे हैं लेकिन हप्पी जी का थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया। उनको थोड़ा फीवर खांसी वगैरह सारा कुछ हो गया, तो इसीलिए वो थोड़ा सा परेशान है। लेकिन क्या करें, तय हो चुका था और छुट्टी मिलता तो नहीं है। तो आज सभी का थोड़ा हॉलीडे था, राखी के दिन यानी रक्षाबंधन के दिन हमने सोचा थोड़ा घूम के आते हैं। देखते हैं, शॉपिंग भी करने का इरादा लेके ही हम निकले थे, अब आगे आगे पता चलेगा। तो ये जो खुला आसमान और ये चारों ओर की हरियाली बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। तो एकदम मन में जो था ना, बहुत सारा टेंशन, उदासी, नेगेटिविटी, सारा कुछ दूर हो रहा था। देखते ही देखते इसके बाद 1.5-2 घंटे का रास्ता तय करके पहुंच चुके सिलीगुड़ी। तो मैं तो बहुत खुश हो गई थी क्योंकि बहुत दिनों के बाद आई थी और बहुत एक्साइटेड थी। इतने दिनों बाद बाहर निकली हूँ, एकदम लगता है कि वो ताज़ा, मतलब चाय बिना ही ताज़ा हो जाना जिसे कहते हैं, तो वैसा हो रहा था। तो इसके बाद हम सोच रहे थे हम लोग क्या ख़रीदेंगे क्या नहीं, तो सोचे कि चलो पहले देख तो लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम सिलीगुड़ी के अंदर आ चुके हैं, ये सिलीगुड़ी सिटी सेंटर क्रॉस कर रहे हैं, और इसके बाद हम ट्रैफिक वगैरह थोड़ा फेस किए। और इधर बिटिया रानी पी रही थी फैंटा, और इधर आ गए हम वो नॉर्थ बंगाल के पास, जहाँ पे आके हम अपने बेटी को बोल रहे थे कि देखो तुम जहाँ हुई थी वो इधर ही है, नॉर्थ बंगाल मेडिकल क्लिनिक। फिर इसके बाद हमने सोचा सबसे पहले जाते हैं ज़ूडियो में, जहाँ जाने का बहुत मन था बहुत दिनों से। तो पता नहीं अब क्या मिलेगा, लेकिन ज़ूडियो के अंदर आए और हम घूमे इधर उधर और देखने लगे। तो ऐसे तो बहुत कुछ देख के पसंद आ रहा है, अब देखते हैं ट्राई करके। तो फिर इधर बाकी सारा ट्राई भी कर लिया, भतीजा और हमारी बेटी दोनों ने कुछ कुछ सामान ख़रीदा। और फिर इसके बाद हम सोचे कि चलो ज़ूडियो में तो घूम लिए, ऐसे बहुत अच्छा स्टॉक नहीं था, शायद पूजा के पहले आ जाए। फिर हम लोग ज़ूडियो से चले गए कॉस्मॉस। तो कॉस्मॉस मॉल सिलीगुड़ी में जाके सोचने लगे कहाँ जाए। तो पहले हमने सोचा कि चलो चलते हैं पैंटालून्स में देखते हैं, अगर कुछ मन मुताबिक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो पैंटालून्स के अंदर गए, और फिर इसके बाद जिसको जो सामान लेना था उन्होंने देखा, हम सब ने देखा, लेकिन हमें पसंद नहीं आया। इसके बाद हम सोचे कि चलते हैं बिग बाज़ार या फिर मैक्स। तो मैक्स के अंदर आ चुके। फिर मैक्स में भी हमने घूमा, लेकिन सही मायने में ना इतना सारा सामान था लेकिन एक भी पसंद के जैसा नहीं था। तो बस हमने बस इधर उधर घूमा, भटका, मतलब लग रहा था कि भटक ही रहे हैं, लेकिन कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। और इसके बाद एकदम कंफ्यूज थी, परेशान भी हो गई थी चलते चलते। और इसके बाद हमने सोचा कि चलो कहीं और चलते हैं, यहाँ से भी खाली हाथ ही निकले। और इधर से निकलने के बाद देखिए इस काउंटर में बड़ा प्यारा प्यारा चीज़ था, और सोच रहे थे, बेटी को बोल रहे थे तुम अगर छोटी होती तो ये सारा खरीदती। फिर थोड़ा ईयररिंग्स वगैरह हमने देखा, लेकिन वो भी पसंद नहीं आया।
फिर हम लोग मैक्स को टाटा बाय बाय बोल के वहाँ से निकल गए। फिर हमने सोचा कि कहाँ जाएं, पता नहीं, देखते हैं कहीं और चलते हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला। तो फाइनली हम आ गए स्मार्ट बाज़ार। तो स्मार्ट बाज़ार में आकर कुछ ख़रीदने को तो नहीं मिल रहा था, तो मैं सोची फ़िलहाल मैं फ़ोटो ही खींचती हूँ, और बाकी सारे जन इधर उधर देखे, लेकिन किसी को कुछ पसंद नहीं आया। फिर हम लिफ्ट से उतर के चले गए ग्राउंड फ्लोर में। फिर हम वहाँ पे आके हमें लगा जोड़ों का भूख। तो फिर हम लोगों ने तय किया कि कल्पतरु पाइस होटल, जो बहुत फेमस है बंगाली फूड के लिए, वहाँ चले गए। लास्ट टाइम करीबन 1.5-2 साल पहले मम्मी पापा के साथ गए थे, और उसका फुल ब्लॉग भी मैंने डाला था। हम लोग घूमने गए थे कोलाखाम, फिर बहुत सारे जगह में। तो आते वक्त हमने खाना खाया था, और आज बहुत दिनों के बाद आए हैं। तो देखिए भतीजे और भतीजी क्या देख रहे हैं, अरे वाह वाह, पीछे है सारा लिस्ट। फिर उन्होंने मंगवाया ये स्पेशल पटोल डोरमा, जिसके अंदर कीमा का पूड़ होता है। और देखिए हमसे मिलने आए हैं एक भैया, मतलब हमारे भतीजी के फ्रेंड। तो फिर वो सिलीगुड़ी में ही रहते हैं, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा मिल लेते हैं। तो उनसे बातचीत करते करते हम खा रहे थे। मेरा तो था वेज खाना, तो ऐसे ही दाल, झींगा पोस्तो और कच्चू का सब्जी, और था आलू भुजिया और चटनी। फिर हम लोग वहाँ से निकल के सोचे कि थोड़ा चलो घूम लेते हैं हांगकांग मार्केट, जो काफ़ी फेमस है। जो इधर नॉर्थ बंगाल में आते हैं या नॉर्थ बंगाल सिलीगुड़ी में रहते हैं, उनको तो पता ही होगा हांगकांग मार्केट कितना, मतलब ऐसा जगह है जहाँ सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको बहुत घूमना पड़ेगा, और वो जो बोलते हैं ना, बार्गेनिंग वगैरह भी करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे भी हम घूमने के बाद उतना कुछ नहीं ख़रीदे, थोड़ा कुछ कुछ ख़रीद के फिर तय किया कि चलो वापस चलते हैं घर। तो बस हम सिलीगुड़ी को टाटा बाय बाय बोलते हुए अभी वापस आने की तैयारी में लग चुके थे। तो देखिए रास्ते में गए द मोनार्क आंचल। तो यहाँ जो है ना, ये मिथुन चक्रवर्ती का होटल है, और इसका जो 5 स्टार होटल है द मोनार्क ऊटी में, हम लोगों ने बहुत साल पहले, मतलब पापा ने, मेरे पापा ने हमें घुमाया था, और वो 5 स्टार होटल था। तो ऊटी में हम लोग जब घूमने गए थे ना, उस होटल में स्टे किए थे। तो यहाँ आके वो पुरानी यादें वो ताज़ा हो गई। लेकिन यहाँ हम आए थे पर्टिकुलर पिज़्ज़ा कॉर्नर में पिज़्ज़ा लेने के लिए। बहुत दिनों से पिज़्ज़ा हमने खाया नहीं था, तो पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन था, और ये था एक्चुअली डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रहे थे, और सोचे कि चलो पार्सल करके लेके जाएंगे और गाड़ी पे खाएंगे। तो ऐसे पिज़्ज़ा हमें मिल गया, हम गाड़ी पे चढ़ गए, और ये देखिए हमारा बड़ा वाला पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा के साथ कुछ मिला था, लेकिन वैसा कुछ खास नहीं था। तो देखने में भी उतना खास नहीं था, और सच्ची बोलूँ तो खाने में भी खास नहीं था। लेकिन हमें तो मतलब था पिज़्ज़ा से। तो ऐसे हम लोगों ने पिज़्ज़ा ट्राई किया, और ये देखिए बड़ा वाला यम्मी पिज़्ज़ा, वेज पिज़्ज़ा। तो ऐसे बहुत अच्छा था, टेस्टी लग रहा था एक्चुअली, बहुत दिनों बाद खाने से, और फेवरेट चीज़ खाने से तो क्या बात। तो इसलिए देखिए आप ज़रा, हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन रास्ते में आते आते शुरू हो गई जोड़ों की बारिश। तो हम लोगों ने बारिश को भी इंजॉय किया, और अच्छा हुआ कि जल्दी निकल गए, वरना तो बारिश में मुसीबत हो जाती। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और हमारे साथ ऐसे ही हमेशा बने रहिए, हमें ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए और प्यार दीजिए। आप सब भी बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।